हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी हमेशा मिलती रहेंगी। देखिए, शेयर मार्केट है, यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं। मतलब कि आप ये समझ लो कि यहाँ पे हर तरह के लोग आपको मिलेंगे और यहाँ हर किसी की एक चाह होती है अपना जो वेल्थ है वो क्रिएट करने की। बट जो आपने कभी ये सोचा है कि जो वेल्थ क्रिएट होता है वो कैसे होता है? देखिए, जो अपना जो वेल्थ क्रिएट होता है, मतलब कि जो आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सेविंग करनी होती है, इन्वेस्टमेंट करना होता है, क्योंकि आपका जो फ्यूचर प्लान होता है, फ्यूचर के लिए आपको एक बचत करनी होती है। और वो बचत ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो मतलब जो बचत किया हुआ है उस पे आपको मतलब अच्छा खासा एक रिटर्न मिले और उसकी हिसाब से आपको एक वेल्थ जो है क्रिएट करने में आपको एक काफ़ी सहायता मिले। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है वो कैसे शुरू करें और अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम किस माध्यम से, किस तरह और सही जगह, मतलब कि ज़्यादा रिस्की भी ना हो, आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट करें और कैसे क्या करें उसके बारे में बात करते हैं। चलिए हम एक इस पे जाते हैं। तो देखिए, जो आप यदि इस मार्केट में आए हैं तो आपको तो ये पहले ये समझना होगा कि आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, ठीक है। इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है और ट्रेडर का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टर का मतलब होता है ये लंबे समय तक रुकते हैं और अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। और ट्रेडर का मतलब होता है कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इनके पास ऑप्शन चेन हो गए, इंट्राडे हो गए, ऑप्शन फ्यूचर हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनके पास। तो हमें ये समझना है कि आप किस पर्पज़ से मार्केट में आए हैं। देखिए, ये ट्रेडर जो होते हैं ये मौके की तलाश में होते हैं। जैसे ही इनके पास मौका आता है, मौके का जो है ये काफ़ी अच्छी तरह फ़ायदा उठाना जानते हैं और ये होते हैं, ठीक है। और दूसरे हम इन्वेस्टर की बात करें। इन्वेस्टर वो होते हैं जो लंबी जर्नी के लिए मतलब कि उन्होंने जो स्टार्ट करी होती है और लंबी जर्नी पे जाते हैं और अपना एक प्लान बनाते हैं कि मुझे 10 साल, 20 साल, 5 साल, 3 साल, 4 साल जो है इन्वेस्टमेंट करना है और अपनी जो इन्वेस्ट किया हुआ है उसको कंपाउंडिंग। देखो, कंपाउंडिंग का मतलब आप समझते होंगे, जो कि आपको यदि आपने कंपाउंडिंग की जो इतनी ताकत होती है कि यदि किसी ने 500 रुपये हर महीने जमा करता गया, मतलब आप ये समझ लो कि मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। यदि किसी की सैलरी आप जो है यहाँ पे आप जो है हम एक मतलब छोटे उसकी बात करते हैं, किसी की सैलरी 19 से 25 के बीच में होती है, ठीक है, 25K के बीच में होती है। तो उसमें आप जो है जो अपना 19 से 25 का जो है, इसमें से आप जो है हर महीने आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1000 रुपये बचा सको, ठीक है। 1000 रुपये की जो इन्वेस्टमेंट आप हर महीने करने लगेंगे तो आपका जो 1 साल का होगा 12,000 का हो जाएगा, ठीक है। 12,000 का हो जाएगा। तो आप इस 12,000 में आप यदि 10 साल के लिए करेंगे तो आपका, चलो मैं आपको एक एप्लीकेशन पे लेके चलता हूँ, जो कैलकुलेटर है आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम डालते हैं ठीक है। इसका एक वो है आपका कैलकुलेटर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये वाला दिखा रहा है। बट ये मुझे नहीं लग रहा कि ये वाला होगा। SIP कैलकुलेटर, ठीक है, ये है। हाँ, देखिए, हम आपको मंथली के लिए सिर्फ 1000 रुपये के लिए बोलते हैं, ठीक है। आप 100 से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको 1000 के लिए आपको बोलता हूँ, भाई 1000 आप करो, ठीक है। 1000 की जर्नी स्टार्ट करो, आप पहले शुरुआत करो 1000 के लिए। आप मिनिमम 12% का ले लो, ठीक है, 12% का ले लो। और आप जो है इस पर सबसे पहले 1 साल के लिए जाते हैं। 1 साल की जो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, 1000 पे आपका 12% के रेट से 1 साल में आपका ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, ये आपका रिटर्न हो गया और टोटल वैल्यू आपका ये हो गया, ठीक है, 12,766। चलो ठीक है। उसके बाद हम ये पीरियड बढ़ा देते हैं, 2 साल कर देते हैं, ठीक है। 2 साल करते ही देखो यहाँ पे 1000 रुपये ही है, 12% का रेट है, ये जो इंटरेस्ट रेट है वो परिणाम मतलब कि हर साल 12 के रेट से हमने निकाला है और यहाँ पे हमने 1 साल की जगह सिर्फ 2 साल कर दिया।
आपका जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो 24,000 का हो गया, ठीक है। आपका एक साल में 12,000 और अगले साल में 24,000। तो आपका जो रिटर्न होगा ये जो है 3,065 का हो जाएगा, एस्टिमेट रिटर्न बता रहा है। आपका इससे पहले 766 का था, ठीक है। 2 साल होने पे आपका ये इतना हो गया, ठीक। चलो ये भी मान लिया हमने। उसके बाद हम जाते हैं, ये पीरियड हम बढ़ाते हैं 3 साल का कर देते हैं। 3 साल का हमने इन्वेस्टमेंट सेम है, रिटर्न भी सेम है। यहाँ पे हमने सिर्फ 1 साल बढ़ा दिए और 1 साल के बदले हमने 2 साल बढ़ा दिए। मतलब कि पहले 1 साल किया, फिर 2 साल किया हमने, फिर 3 साल करा, ठीक है। 3 साल करा हमने, तो 3 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 36,000 का हो गया और एस्टिमेट आपका जो रिटर्न हो गया वो आपका 7,000 रुपये हो गया, ठीक है। आपका जो टोटल वैल्यू होगा वो 43,000 रुपये का हो जाएगा, ठीक। चलो उसके बाद हम इसको 1 साल और बढ़ा देते हैं। हमने इसको 4 साल कर दिया, ठीक है, 4 साल कर दिया। 4 साल में देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है सेम आपका मंथली 1,000 रुपये जा रहा है, ठीक। आपका जो रेट है आपका मिनिमम हम मान के चलते हैं 12% मान के चलते हैं और टाइम पीरियड हमने 1 साल और बढ़ा दिए। मतलब कि 1 साल के हिसाब से हमने 3 साल बढ़ा दिए और 2 साल के हिसाब से हमने 2 साल बढ़ा दिए और 3 साल के हिसाब से हमने 1 साल और बढ़ा दिया। तो यहाँ पे आपका जो 4 साल का होगा यहाँ पे 48,000 रुपये का हो जाएगा और जो आपका रिटर्न होगा मतलब कि 13,000 रुपये का हो जाएगा। आपका जो 48,000 का जो अमाउंट हो जाएगा वो आपका टोटल वैल्यू 61,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको सिर्फ 1 साल और बढ़ाते हैं, ठीक है, 5 साल कर देते हैं हम, सॉरी 5 साल कर दिया, ठीक है। अब ये 5 साल में देखो आप, 5 साल में आप जैसे ही 1,000 रुपये का आपका ये भी सेम है, ये भी सेम है, सिर्फ आपका यहाँ पे साल बढ़ा है। आपका जो 1-1 हज़ार रुपये का है वो हमने 60,000 हो गया, क्योंकि 1 साल में अगर आप 12,000 कर रहे हैं तो 5 साल में आपका 60,000 हो जाएगा। और जहाँ पे 1 साल में 766 हो रहा था, आपका जो रिटर्न था 766 का हो रहा था, 766 का हो रहा था, वो रिटर्न अभी 5 साल में देखो, 5 साल में 21,000 हो गया। आपका पैसा सेम है, 1,000 रुपये साल हर महीने जा रहा है, रिटर्न भी आपका सेम है, हर महीने आप हर महीने मतलब कि पर एनम आपको 12% का मिल रहा है और सिर्फ हमने ये बढ़ाया है टाइम पीरियड, ठीक है। आपका जो होगा यहाँ पे 60,000 का यहाँ पे 81,000 रुपये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम 1 साल और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 6 साल कर देते हैं। अब जैसे हमने 6 साल किया यहाँ पे, आपका ये भी सेम है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी सेम है, आपका रिटर्न भी सेम है, मतलब कि जो रिटर्न है पर एनम का वो भी सेम है, जो परसेंटेज है। उसके बाद यहाँ पे 1 साल और बढ़ गया, मतलब ये मान लो कि जो हम 1 साल का 766 का कर रहे थे, ठीक है, अब वहाँ पे यही चीज़ 31,000 हो गई, 31,600 हो गई। बात समझ में आ रही है? हमने 6 साल किया, 1,000 के हिसाब से 72,000 हो गए, ये हमारा रिटर्न आ गया और ये हमारा 1,00,000 रुपये हो गया। आपका सिर्फ 1,000 रुपये पर महीने डालने से, मतलब कि SIP करने से। मैं अभी SIP की बात कर रहा हूँ आपको, जो हर महीने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जो SIP का मतलब होता है। तो ये आपका 1,00,000 हो गया। देखो सिर्फ 6 साल में अमाउंट कितना है, 1,000 रुपये आपका, ठीक। चलो हम 1 साल और बढ़ा देते हैं इसका, हम आगे तक चलते हैं, 1 साल और बढ़ा देते हैं। यहाँ पे जो 1,000 रुपये की जर्नी है, देखो 1,000 ही है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे 1 साल बढ़ गया, 7 साल हो गया। यहाँ पे 12/7 = 84 आपका 12,000 मतलब कि हर महीने हो रहा था, हर साल हो रहा था, तो 7 साल के हिसाब से यहाँ पे 84,000 हो गया। जो आपका इंटरेस्ट होगा वो आपका रिटर्न होगा वो आपका 44,000 हो गया और आपका जो टोटल वैल्यू होगा 1,28,000 का हो गया, ठीक है। उसके बाद हम फिर जाते हैं 8 साल में, ठीक है। 8 साल में जाते हैं तो 8 साल पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है, रिटर्न भी सेम है, यहाँ पे सिर्फ 1 साल बढ़ा है। तो यहाँ पे 96,000 रुपये का आपका एक हो गया 8 साल में। उसके बाद 61,000 का आपका जो है रिटर्न हो गया, ठीक है। आपका जो अमाउंट होगा 1,57,000 रुपये, ठीक। हमने सिर्फ साल बढ़ा रहे हैं, मतलब कि जो आपका जो इन्वेस्टमेंट का है उसमें ईयर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे 9 साल कर देते हैं, 9 साल कर दिए हमने। 9 साल में जो आपका ये अमाउंट भी सेम है, ये परसेंटेज भी सेम है रिटर्न का, और यहाँ पे सिर्फ 1 साल हमने बढ़ाया प्लस 1 साल किया, ठीक है। आपका जो इन्वेस्टमेंट जो आपने पैसा मार्केट में SIP किया तो आपका 1,08,000 हो गया और आपका जो इंटरेस्ट मतलब कि जो आपका रिटर्न हो गया वो 80,000 का हो गया, ठीक है। आपका जो 1,08,000 1,88,000 हो गया। आपने पैसा तो सेम ही लगाया ना, आप लंबी दूरी के लिए चल रहे हैं, यही होती है कंपाउंडिंग, ठीक है। चलो हम 1 साल और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हम 9 साल कर देते हैं, ठीक है। 9 साल में देखिए ये भी अमाउंट सेम है, ये रिटर्न भी सेम है, ये सिर्फ यहाँ पे +1 हुआ है, ठीक, +1 हुआ है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। अगर आप 12,000 सालाना जमा कर रहे हैं, मतलब कि 1,000 मंथली कर रहे हैं, तो आपका सालाना 12,000 हो जाएगा। उस 12 का अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1,20,000 हो जाएगा और आपका जो रिटर्न होगा यहाँ पे 1,00,000 हो जाएगा, 1,04,000। आपका जो टोटल यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका देखो 2,24,000 हो जाएगा। सिर्फ आप ये टाइम पीरियड ही आपने बढ़ाया है, आपने और कुछ नहीं बढ़ाया है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी आपका सेम है, परसेंटेज भी सेम है, आप सिर्फ टाइम पीरियड बढ़ा दिया आपने, तो आपका 1,24,000। चलो हम कुछ आगे बढ़ते हैं,
चलो 12 साल, 13 साल में, 15 साल में देख लेते हैं, 15 साल में, चलो 11 साल में देख लेते हैं, एक एक साल बढ़ते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट भी सेम है, रिटर्न भी सेम, रिटर्न का परसेंटेज भी सेम है। यहाँ पे हमने एक साल और बढ़ा दिया। जो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 1,32,000 का हो गया, 1,31,000 रुपये का आपका रिटर्न हो गया, टोटल आपका 2,63,000 हो गया। अब देखिए 10 साल में आपका जो ये पैसा है ना, हम ये रिटर्न बहुत मतलब कि नॉर्मल मान के चल रहे हैं, बहुत कम लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसकी जगह वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप मतलब चलो इसके बारे में बताता हूँ आपको। यदि आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो ये हो सकता है, और यदि किसी और में जाते हैं तो उस कहानी कुछ और ही हो जाएगी, ठीक है। चलो हम उसके बाद यहाँ पे एक साल और बढ़ा देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 12 साल कर देते हैं। 12 साल में जो आपका अमाउंट भी सेम है, रिटर्न भी सेम, परसेंटेज भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक साल प्लस हुआ है। यहाँ पे आपका 1,44,000 रुपये का हो गया, और 1,64 आपका जो है रिटर्न हो गया, और आपका जो अमाउंट होगा 3,08,000 हो जाएगा, ठीक। चलो हम एक साल और बढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक साल और बढ़ लिया हमने, अमाउंट सेम है, परसेंटेज भी सेम है रिटर्न का आपका। उसके बाद हम 13 साल की बात करते हैं। 13 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा 1,56,000 रुपये का हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होगा वो जो है 2 लाख हो जाएगा। अब 3,57,000 आपका ये हो जाएगा। चलो हम एक साल और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 14 साल कर देते हैं। 14 साल का आपका अमाउंट सेम है, परसेंटेज सेम है, सिर्फ ये 1+1 हुआ है, ठीक। अब आपका 1,68,000 यहाँ हो गया जो आपने इन्वेस्ट करा, 2,45,000 आपका जो है रिटर्न हो गया, ठीक है। अब जो आपने इन्वेस्ट करा है उसका देखिए ये लगभग डबल हो गया, और आपका जो इन्वेस्टेड वैल्यू होगा वो ये हो जाएगा, मतलब 4,13,000, 13,500, ठीक है। चलो उसके बाद हम एक साल और जाते हैं। हमने 15 साल का ले लिया, ठीक है। 15 साल का ले लिया। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है, परसेंटेज सेम है, आपने सिर्फ इसमें एक साल और ऐड किया है, ठीक है, प्लस एक साल करा है। तो आपका यहाँ पे 1,80,000 रुपये का जो है इन्वेस्टमेंट हो गया, 2,95,000 जो आपने इन्वेस्टमेंट किया ना उसका ये प्लस डबल हो गया। डबल मतलब कि 1,80 का 3,60 होता है, तो लगभग आसपास ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका 4,70,000 हो गया, ठीक है। चलो हम इसको अब 20 साल के जाते हैं सीधा, 20 साल के लिए हम जाते हैं। 20 साल का जो आपका जो अमाउंट SIP का सेम है, परसेंटेज भी सेम है, और यहाँ पे सिर्फ हमने 5 साल बढ़ाया, 5 साल, ठीक। आपका जो इन्वेस्टमेंट हो गया टोटल आपका एक साल का अगर 12,000 है तो 20 साल का आपका 2,40,000 हो गया, ठीक। और 2,40,000 रुपये का आपका जो रिटर्न होगा 6,79,857 हो जाएगा। अब देखिए आपने 2 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट करा, आपने एक साथ नहीं करा, आपने हर महीने करा, हर महीने करते जा रहे हैं 1,000 रुपये। आपका जो मिनिमम परसेंटेज है ये 12% है। उसके बाद आपका जो 20 साल में होगा ना, 20 साल में 2,40,000 का 1,21 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2,40,000 का 1,21 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 6,79,857 हो जाएगा, और टोटल आपका वैल्यू हो जाएगा 9 लाख का, ठीक। चलो हम इसमें 5 साल और बढ़ा देते हैं, हम 25 साल के लिए कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना ही है, परसेंटेज भी सेम है, आपके यहाँ पे 5 साल का और बढ़ा है, ठीक है। आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया वो 3 लाख का हो गया, और आपका जो रिटर्न होगा ना वो 14 लाख है। देखिए आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो 17 लाख हो जाएगा। इस तरह ये जो है कंपाउंडिंग की पावर होती है, जो कंपाउंडिंग मतलब कि आपका जो पैसा होता है उसको आगे बढ़ाता जाता है। चलो हम इसको 30 साल के लिए कर देते हैं, ठीक है। ये 30 साल हमने कर दिया, ठीक। 30 साल के हमने करा तो यहाँ पे 3,60,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। आपका जो एस्टिमेट रिटर्न हो जाएगा ना वो 27 लाख हो जाएगा, 27,20,000 का, और टोटल आपने यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा आपका 30 लाख, लगभग 31 लाख का। आपका अमाउंट सेम है, परसेंटेज सेम है, सिर्फ यहाँ पे ईयर बढ़ा है। चलो एक मैजिक और दिखाता हूँ मैं आपको। चलो यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे 1,000 की जगह 1,500 कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने 1,500 कर दिया, ठीक। अभी देखिए 1,500 में सिर्फ मैंने यहाँ पे 500 रुपये बढ़ाए, प्लस 500 बढ़ाए। रिटर्न आपका सेम है, सिर्फ 500 रुपये यहाँ बढ़ा है, और ईयर भी आपको मैंने 30 साल का रखा है। आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो अमाउंट होगा 5,40,000 का, और जो आपका रिटर्न होगा 40 लाख का हो जाएगा, और टोटल वैल्यू आपका 46 लाख का हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 500 बढ़ाने की वजह से आपका यहाँ पे मतलब कि 30 लाख से लेके 16 लाख रुपये बढ़ गए। चलो ठीक है। अब इसको हम जो है, चलो आप म्यूचुअल फंड में करते हैं, या मतलब कि आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सब कुछ वो करते हैं, बट उसको एक चार्ज देना होता है। तो आप ये पैसा लगा के आप जो है छोड़ देते हैं, दे देते हैं, ठीक है। SIP आपकी हर महीने आपके अकाउंट से कटती जाएगी, और इन्वेस्टमेंट अपने आप होता जाएगा, तो ये अमाउंट आपको मिलेगा, ठीक है। चलो आप यदि एक्टिव हैं तो एक्टिव हैं तो उस केस में हम बताते हैं, जहाँ पे ETF की हम बात करते हैं, ठीक है। ETF ये एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड होता है।
इसमें बहुत सारे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप जो है 1500 का ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे परसेंटेज हम 18 कर देते हैं, चलो हम 15 कर देते हैं, यहाँ पे हम 15% कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए सिर्फ हमने आपको देखिए कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा मार्केट में। जब मार्केट आपको डीप मिले तो, या फिर आप रेगुलर बेस भी कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ यहाँ पे 3% बढ़ाया है, यहाँ पे हमने प्लस 500 करा है, यहाँ पे सिर्फ 3% बढ़ाया है, प्लस 3%। ठीक है, तो हमने टर्नओवर इतना ही रखा है। अपना जो टर्नर है 5,40,000 आपका सेम है अमाउंट आपका 1500 के रेट से। और आपका जो एस्टिमेट जो रिटर्न होगा ना 79 लाख का हो जाएगा। और आपका जो इन्वेस्टमेंट 5 लाख, तो आपका ये टोटल 84 लाख का हो जाएगा। ठीक है, चलो हम यहाँ पे आपको ये कर देते हैं हम 2,000 रुपये का। ठीक है, 2,000 का हमने कर दिया। अब ये 2,000 करते ही आपका जो सारा कुछ है ना, ये यहाँ पे सारा बदल जाएगा। देखो आपका 1,000 से 2,000 हो गया, 12 से यहाँ पे 15% हो गया, जो यहाँ पे 30 साल था वही रहा। आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा ना वो 7,20,000 रुपये का यहाँ हो जाएगा। आपका जो रिटर्न होगा ना 1,05,43,541 का हो जाएगा। और आपका जो टोटल वैल्यू होगी 1,12,63,541 की हो जाएगी। अब बताइए, ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। आपका ये 2,000 रुपये है ना, ये पता भी नहीं चलेगा आपको कि कब कट रहा है, कब आपके अकाउंट से जा रहा है। आप पहले शुरुआत तो करिए। चलो हम इसको और बढ़ा देते हैं, इसको हम 18% कर देते हैं। ठीक है, हम इसको 18% कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना पूरी कहानी बदल जाएगी। देखो सिर्फ 3% पे आप यहाँ पे पूरी कहानी बदल जाएगी। वो कहानी इसलिए बदलेगी, आपका 1,000 से 2,000 यहाँ हो गया, 12 से 18 हो गया, और यहाँ पे 30 साल है। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया 7,20,000 का ही किया है। जो आपका रिटर्न होगा वो 2 करोड़ का हो जाएगा यहाँ पे देखिए। और आपका जो 2 करोड़ हो जाएगा तो 2,66,00,000 का हो जाएगा, 2,66,790 का हो जाएगा। और आपका जो टोटल वैल्यू होगा ना वो आपका ये देखिए 2,07,86,790। देखिए इन्वेस्टमेंट आपका एक पहल होनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से आप चलेंगे इन्वेस्टमेंट में तो आपका जो एक वेल्थ होगा ना वो अच्छा खासा क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लमसम की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए लमसम करने में आपको, चलो आपके पास पैसे होंगे नहीं, लेकिन जो आदमी 15 से 20 से मतलब कि 20 से 25,000 रुपये कमा रहा है वो 2,000 रुपये तो कमा बचा ही सकता है ना। अगर 2,000 रुपये आप इसी तरह इन्वेस्टमेंट करता जाएगा तो जर्नी आपकी जो इन्वेस्टमेंट की है वो अगले उसमें चली जाएगी। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और दूसरी बात कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये वीडियो कोई बाई सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने यदि आप इन्वेस्टमेंट करना ही है, बाई सेल करना ही है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करें, क्योंकि पैसा आपका है, आपको ही सब कुछ करना है। ठीक है, किसी के कहने पे आप कुछ नहीं करेंगे। चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हाँ, शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तक वीडियो आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।